आज की प्लेस वैल्यू पूछी है प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई, और ये एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो ये पूछा है कि जो ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, इसमें कौन सा नंबर आएगा। चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं, 90, 900, 80 या फिर 800। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। और तब तक मैं भी आपके साथ सोल्व करता हूं, ठीक है। जब तक आप सोल्व करते हो उसके बाद अपने आप ही आंसर निकल जाएगा। देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी प्लेस वैल्यू पूछे किसी भी नंबर की, तो उस नंबर के बाद जितने भी नंबर दिए हो उन सबको जीरो में कन्वर्ट कर लेंगे। भाई यहां पर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी है ना, तो 5 के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, इनको जीरो में कन्वर्ट कर लो। तो 5 के बाद 3 जीरो आ गई, ठीक है। उसके बाद प्लस दूसरे में 6 का स्थानीय मान पूछा, 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 6 के बाद 2 नंबर है, तो 6 को 2 में 6 के बाद 2 जीरो लगा दो, ठीक है। 5000 में अगर 600 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमारी सोल्व हो गई इतनी, यहां तक कि 5600 आ गया हमारा। इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 7 की मल्टीप्लाई किससे करें ताकि ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो किससे करेंगे, मान लीजिए x से कर लेते हैं, ठीक है। 7 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू 5600, ठीक है। अब इसको काट देंगे, सीधा सीधा काट दो, 7 8 जा 56 00, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। तो यहां पर जो ब्लैंक था उसके अंदर क्या आ जाएगा, 800 आंसर आ जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्वेश्चन आपका हमेशा सीटेट के एग्जाम में 1 नंबर का जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आ गया आपका पेडागोजी का। इसके अंदर देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषय समूह को कैसे संभालना चाहिए। पहला ऑप्शन आपका, कम क्षमता वाले बच्चों के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृह कार्य के रूप में देकर, ठीक है, उसको होमवर्क में देकर। सेकंड, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। थर्ड, एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। फोर्थ, अलग अलग क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए जो मैथ के अंदर जो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्टली क्वेश्चन आपके इतने बड़े बड़े आते हैं, तो इसमें मेरी आपके लिए एक पर्सनल रिकमेंडेशन है, सलाह है, इसको मानना अच्छी तरीके से। जब भी आप बड़ा क्वेश्चन देखो और बड़े ऑप्शन भी दिए हो, उस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही बार पढ़ना, उसके ऑप्शन को सिर्फ एक बार पढ़ना, दोबारा पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। अगर पहली बारी में समझ नहीं आया तो आगे बढ़ जाना, वरना सारा टाइम आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बारी में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर आपका फोर्थ, कि अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाना है, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। भाई इसी की बात तो समावेशी शिक्षा में कही जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, यही तो कहता है भाई जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं या अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे हैं, कोई किसी की सांस्कृतिक भूमि अलग है, किसी का विकास अलग अलग है, ठीक है, उन सभी को एक साथ आपको पढ़ाना है, एक समावेशी शिक्षा आपको देनी है, ताकि वे एक दूसरे से सीख भी सके और एक दूसरे का ज्ञान है उनका आदान प्रदान भी हो सके। तो आंसर आपका हो जाएगा इसके अंदर फोर्थ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका, ये भी वेरी इंपोर्टेंट है, आपका सीटेट में 1 नंबर का पूछा जाता है, टाइम से लिया हुआ क्वेश्चन है आपका, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए सही आंसर क्या होगा। अब देखो ये जो आपका चैप्टर है टाइम का, जिसमें से 1 नंबर का हमेशा आता है, इसमें से दोनों ही तरीके से सोल्व करना मैं आपको बताऊंगा, जो भी आपकी चॉइस रहेगी आप उस तरीके से सोल्व कर लेना। जो 15 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, कंटेंट आता है, यानी जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं 15 नंबर के, जो जो वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं, अगर आप इन क्वेश्चन को इसी तरीके से समझ के कर जाते हो ना, 15 में से 15 की गारंटी मैं आपको देता हूं। क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें सोल्व करना होता है, पूरे 15 में से 15 आएंगे, लेकिन बशर्ते रट्टा मत लगाना, जो क्वेश्चनों को समझा रहा हूं उनको समझ कर लेना आप। पहला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं कह रहा हूं पूरे 15 में से 15 आ जाएंगे इन क्वेश्चन आंसर में। और पेडागोजी तो मैं आपकी कराई रहा हूं, वहां भी आप 12-13 तक का स्कोर कर जाओगे। देखो इसके करने के दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। पहला तरीका तो सिंपल सा यही है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल है। भाई जब अब 2:17 PM हो रहे हैं, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट बाद, 11 घंटे 59 मिनट यानी 12 घंटे हम इसको मान सकते हैं। तो अगर 2:17 अब है तो इसमें 12 घंटे जोड़ देंगे तो 14:16 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट यहां पर 12 घंटे से कम है तो इसलिए 1 मिनट कम ले ली, तो 14:16 हो गए। 12 घंटे के बाद बेसिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 घंटे 16 मिनट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो आंसर आपका फोर्थ हो गया। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, अगर सिंपल दिया हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो सोल्व। लेकिन जो सीटेट में पूछा जाता है उसमें थोड़ा इससे लेवल ऊपर का पूछा जाता है, उसको सोल्व करने का तरीका देखो। 2
17 मिनट आपको टाइम दे दिया। अब पूछा है 11 घंटे और 59 मिनट बाद। तो इसमें क्या काम करो, इन घंटों को और मिनट को अलग अलग जोड़ लो। जोड़ लेते हैं, 7 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 7 और 9, 7 7 14 15 16 का 6 कैरी 1, 1 1 2 और 2 और 5 7। तो मिनट कितनी आ गई, 76 मिनट आ गई। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 मिनट और 16 मिनट, भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। और 60 मिनट में कितने होते हैं, 1 घंटा होता है, यानी 1 घंटा और 16 मिनट तो आ गया ये आपका जुड़कर, ठीक है। अब इधर घंटे देखते हैं, 2 घंटे और 11 घंटे कितने हो जाएंगे, 13 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 घंटे तो ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया आपका 60 मिनट का, कितने हो गए, 14 घंटे और 16 मिनट ये। तो 14 घंटे 16 मिनट आ गया ना, तो सेम वही वाला आंसर आपका 2:16। तो आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। और मेरी आपके लिए सलाह है, जो ये वाला तरीका मैंने आपको बताया इस तरीके से करना, चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप उसका इजीली आंसर दे पाओगे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और हमेशा पूछा जाने वाला सीटेट के अंदर। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुणनफल, ये 2 नंबर आपको दिया है, इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है, इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जिससे कि ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए। हमेशा एग्जामिनर सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन दिया है कि क्या घटाया जाए। बहुत कम चांस होता है जब देता है कि क्या जोड़ा जाए, ये दोनों चीज ही देता है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को इसी तरीके से घुमा फिरा के देता है, चाहे घटाया जाए चाहे जोड़ा जाए, जिस तरीके से करा रहा हूं उस तरीके से आपको सोल्व करना है। और इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सीधा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 3001 मल्टीप्लाई 101, इसमें से क्या घटाया जाए, एक्स घटा लेता हूं, आपका जो मन करे घटा लेना, मैं तो एक्स घटा रहा हूं, ठीक है। एक्स वाई जेड कुछ भी घटा लो, तो क्या नंबर प्राप्त होगा, ये नंबर प्राप्त होगा। इतना ही तो क्वेश्चन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लो। चलो आप लोग मल्टीप्लाई करो, मैं अपनी वाली करता हूं। 1, मेरी थोड़ी मल्टीप्लाई तेज है करने का, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करी जाए, ठीक है, ताकि आप लोगों का टाइम बच सके, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 1 के साथ 1 0 3 1 और ये हो जाएगा आपका 3 0, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके आ गया माइनस एक्स इजिकल टू 3 0 और 3 1। अब x में से इसमें से ये वाली वैल्यू घटा दो, आपकी क्या है आंसर आ जाएगा। इसमें से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यही तो पूछा है क्या घटाया जाए, तो जब x की वैल्यू आ जाएगी तो आंसर आ जाएगा। तो इसको इसमें से घटा दो, क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें आंसर 0972, यानी कि ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा 2790, ठीक है। तो समझ गए कितना सिंपल क्वेश्चन था। यही हमेशा पूछा जाता है कि क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए, को तो कुछ भी घटा दो या कुछ भी जोड़ दो इसके अंदर और सेम आपका यही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कम टाइम में कैसे करी जाए उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, उसको देख लेना, आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी आंसर भी आप दे पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या है, ठीक है, यानी नैरो एम क्या है, सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बेसिकली इसमें पूछा है। पहला, रेखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा। सेकंड, संख्यात्मक कौशलों का विकास। थर्ड, बीजगणित पढ़ाना यानी अलजेब्रा पढ़ाना। फोर्थ, परिकलन व मापन पढ़ाना यानी कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट पढ़ाना। बताइए सही आंसर आपका क्या होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ से रिगार्डिंग जरूर पूछा जाता है आपके मैथ्स के अंदर, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं इन ऑप्शन के अंदर, जब भी ऑप्शन में आपको दिख जाए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको दैनिक जीवन के साथ रिलेट करके आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, वो ऑप्शन हमेशा आपका पॉजिटिव होगा, हमेशा वो ऑप्शन आपका वो सही होगा। जहां पर भी बात हो जाएगी मैथ्स के अंदर कैलकुलेशन और मेजरमेंट की, परिकलन और मापन पढ़ाने की, वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अलजेब्रा तो आपको पढ़ाया जाता है तो ये तो आपको वैसी भी सही हो गया, ठीक है। तो आंसर इसमें हो जाएगा आपका संख्यात्मक कौशलों का विकास। ये संकीर्ण उद्देश्य है, ठीक है, नैरो एम है यानी कम महत्वपूर्ण है, बाकी तीनों ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सही, संख्यात्मक कौशलों का विकास। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम एज इट इज उठ के आ जाता है, सिर्फ नंबर चेंज करता है एग्जामिनर इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। और जिन जिन का आगे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया करूं पहले उनको सोल्व करा करो, उसके बाद थोड़े कम वेरी इंपॉर्टेंट कर लिया करो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप यानी पैरामीटर 72 सेंटीमीटर है, तब क्या होंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के परिमाप बराबर होंगे, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो चलिए साथ के साथ इसका आंसर निकालते हैं। इस क्वेश्चन को भाई अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना, ठीक है, इसलिए लिख देता हूं, ध्यान से सुनना इस वाले क्वेश्चन को और समझना। 1 नंबर का कंफर्म आना है आपके एग्जाम के अंदर, 2 नंबर का भी आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं।
इसमें कहा है किसी रेक्टेंगल की लंबाई यानी आयत की लंबाई, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, ठीक है। इसकी लंबाई